आज हम साउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। साउंड हमें कैसे सुनाई देता है। ठीक, हमने पार्ट्स के कान के पार्ट्स पढ़ लिए थे, 3 होते हैं। उसके बाद हमने ये भी पढ़ लिया था भाई हमें सुनाई कैसे देता है। तो आज हम साउंड को पढ़ेंगे, साउंड कैसे उत्पन्न होता है, कैसे बनता है। ठीक है, साथ के साथ में लिखते रहना और समझते रहना। ठीक है, पहले लिख लो, साउंड एक ऊर्जा है। साउंड एक ऊर्जा है। साउंड एक ऊर्जा है। साउंड एक ऊर्जा है। साउंड क्या भाई? ऊर्जा, जिसमें एनर्जी लगती है। ऊर्जा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एनर्जी। क्या बोलने में एनर्जी लगती है आपकी? लगती है, ओके। जो ध्वनि तरंगों, आगे लिखो, जो ध्वनि तरंगों के रूप में चलती है। जो ध्वनि तरंगों के रूप में चलती है। जो ध्वनि तरंगों के रूप में चलती है। साउंड को, ये इंग्लिश का वर्ड है भाई, साउंड को चलाने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। साउंड को चलाने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। देख लिया? वेरी गुड, यहां तक समझ में आया? साउंड एक ऊर्जा है और साउंड को चलाने के लिए क्या, जो किसकी जरूरत है? माध्यम की। माध्यम कैसा हो सकता है? और वह माध्यम सॉलिड, लिक्विड, गैस से बना होता है। सॉलिड मतलब पत्थर, लिखो आगे। और वह माध्यम सॉलिड, लिक्विड, गैस से बना होता है। जहां पर मीडियम नहीं होगा, जहां पर मीडियम नहीं होगा, मतलब गैस, सॉलिड या लिक्विड नहीं होंगे, वहां पर साउंड नहीं आएगा। कटी एंगल तो लिखा गया भाई। और नोट्स दिए एक बार, उसमें है कि अक्सर साउंड आएगा, यहाँ गलत है, कटी लिखा हुआ इसमें, गति लिखा ना, गति नहीं करेगा। जहां माध्यम नहीं होगा वहां पर गति भी नहीं होगी। गति कर लियो भाई इसको। साउंड से 2 प्रकार की क्या निकलती है? तरंगे, व्यू। इन दिन क्या कहेंगे इसको? तरंगे। कौन सी तरंगे हैं? अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्घ्य तरंगे। तो यहां से कुछ याद आया मेरे को। अब सबसे पहले पढ़ेंगे अपन अनुप्रस्थ को। किसको पढ़ेंगे? अनुप्रस्थ को। वे तरंगे जिसमें माध्यम के कण तरंग, लिख लो साथ साथ में, वे तरंगे जिसमें माध्यम के कण वे तरंगे जिनमें माध्यम के कण तरंग संचारण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। वे तरंगे जिनमें माध्यम के कण तरंग संचारण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं,
वह तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे कहलाती हैं। अब देखो तरंग संचारण की दिशा कौन सी हुई, ये वाली देख रही ना सभी को, एक बार समझ लो, जिसने नहीं लिखा है बाद में लिख लो। तरंग संचारण की दिशा कौन सी है, ये वाली। तो जो कण है वो कैसे कर रहे हैं कंपन, लंबवत, वो ऐसे चल रहे हैं। अब समझ में आ गया। अनुप्रस्थ में कुछ याद ना रहे तो इस डायग्राम को जरूर याद रख लियो, ठीक है। इसको साथ में कॉपी बना भी लो। उमेश खड़ा हो जा भाई। अनुप्रस्थ तरंगे किसे कहते हैं, मैंने ओनली अनुप्रस्थ पूछा आपसे, ठीक है। समझ में आ गया। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, डायग्राम बना, वो ऐसे एक रेखा जा रही है, उसमें ऐसे ऐसे वो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लंबवत कंपन कर रहे हैं। तरंग संचारण की दिशा कौन सी है, ये वाली, और कणों के कंपन की दिशा लंबवत। समझ में आ गया। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम, एक बार और समझाऊं क्या, समझा दूं एक बार और। तरंग की कौन सी वह है, ये तरंग संचारण की दिशा कौन सी है, ये वाली, ठीक। कणों के कंपन की दिशा कौन सी है, लंबवत। लंबवत किसे कहेंगे, जो 90 डिग्री का कोण बनाए, ठीक है। इतना समझ में आ गया। ये आपको डायग्राम समझ में आना चाहिए सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद में फिर आप क्या बनाएंगे, इसकी डेफिनेशन। वे तरंगे जिनमें माध्यम के कण तरंग संचारण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। लंबवत कंपन करी ना इन्होंने, समझ में आ गया। अब किसी को प्रॉब्लम, अनुप्रस्थ किसे कहेंगे, रोहित खड़ा होकर बता भाई, अनुप्रस्थ तरंगे किसे कहेंगे, आगे चले, अनुदैर्घ्य। इसमें थोड़ा ये कट गया यहां से, एक बार सब बच्चे लिखो, अनुदैर्घ्य तरंगे वे तरंगे जिनमें माध्यम के कण, वे तरंगे जिनमें माध्यम के कण तरंग संचारण की दिशा, तरंग संचारण की दिशा के अनुदिश कंपन करते हैं, वे तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे कहलाती है। वे तरंगे जिनमें माध्यम के कण तरंग संचारण की दिशा के अनुदिश कंपन करते हैं, वह तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे कहलाती है। जैसे या उदाहरण ध्वनि तरंगे आदि। ये साफ दिखाई दे रहा है वैसे बच्चों को, जो पीपीटी बनाई जाती है उनसे अच्छा दिख रहा है मेरे ख्याल से पिक्चर वाला, यस या नो, लिख लिया सभी ने,
समझ में आ गया? क्या समझ में आया? जो तरंग संचारण की दिशा है उसके अनुदिश में कंपन करेंगे। ठीक है, आगे चले। मतलब एक तो दिशा होती है, दिशा में गति करे, एक अनुदिश मतलब उल्टी गति करे, उसकी दिशा में गलती ना करे। देख जैसे ही हो रही है विपरीत सर्कल में, ये देखो कणों के कंपन की दिशा है ये वाली। समझ में आया यहां तक? आगे चले। डायग्राम को जरूर बना लियो भाई, डायग्राम आपको कम टाइम में ज्यादा याद रखता है। अब पढ़ेंगे ट्रांसमिशन ऑफ साउंड। ये थोड़ा नीचे नहीं आएगा? ट्रांसमिशन ऑफ साउंड, ध्वनि का संचारण। ये नहीं हटेगा कैसे? डिस्कनेक्टेड लिखा हुआ बस इस पे, हट गया। ट्रांसमिशन ऑफ साउंड, ध्वनि का संचारण, ध्वनि का संचरण लिखो। अब आपकी हेडिंग डालो ट्रांसमिशन ऑफ साउंड, ध्वनि का संचरण। साउंड माध्यम में गति करता है या गति करती है। वह माध्यम जो सॉलिड, लिक्विड और गैस से बना होता है। साउंड माध्यम में गति करता है या गति करती है, वह माध्यम जो सॉलिड, लिक्विड और गैस से बना होता है। माध्यम कौन सा है? सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीन चीजों से बना हुआ है। कौन सी? सॉलिड, लिक्विड और गैस से बना होता है। क्या बना होता है? माध्यम। माध्यम किस चीज का बना होता है भाई? सॉलिड, लिक्विड और गैस से। यहां तक समझ में आया? यह एक वैक्यूम में गति नहीं करता। वैक्यूम क्या होता है? हाँ, निर्वात, हिंदी में निर्वात बोलते हैं उसको। एक क्वेश्चन था यहां से कि साउंड गति किसकी अंदर सबसे ज्यादा तेज करता है? सॉलिड में। और गति किस में नहीं करता? वैक्यूम में। वैक्यूम में क्या नहीं करेगा? गति नहीं करता। समझ में आ गया? और गति किस में करता सबसे तेज? सॉलिड में। और गति नहीं करता वैक्यूम में। लिख लो एक बार यह वैक्यूम में गति नहीं करती या करता। इसका अर्थ है कि ध्वनि की तरंगे, इसका अर्थ है कि ध्वनि की तरंगे या तरंगों को गुजारने के लिए, इसका अर्थ है कि ध्वनि की तरंगों को गुजारने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। सीमा खड़ी होकर बताएगी मेरे को माध्यम कौन से हैं। कौन से माध्यम है? सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीन माध्यम हैं। ठीक है, बैठ जाओ। आपका नाम क्या है भाई? सतीश, खड़ा होगा। साउंड गति किस में नहीं करता? किस में नहीं करता? वैक्यूम में। इतना मंत्र क्या पढ़ रहा है? मन ही मन पढ़ रहा है बस। ये देखिए लिखा हुआ वैक्यूम में, निर्वात में गति नहीं करेगा। ठीक है, बैठ जाओ। किरण, क्या हुआ? अच्छा, कोई बात नहीं। यहां तक समझ में आया? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? कंप्लीट पेज नहीं कह रहा मैंने, अभी तक यही पूछा है। साउंड किस किस के अंदर गति करता है एक बार बताना भाई। और गति किस में नहीं करता? वैक्यूम में। अब आगे पढ़े। साउंड के लिए अणुयुक्त माध्यम का होना जरूरी है।
साउंड के लिए अणुयुक्त माध्यम क्या होना जरूरी है? जो कि सॉलिड, लिक्विड और गैस है। कौन से माध्यम हुए? सॉलिड, लिक्विड और गैस। यहां तक लिख लो सब बच्चे एक बार। लिख लिया सभी ने? ध्वनि की चाल सबसे अधिक सॉलिड में होती है। लिखो, ध्वनि की चाल सबसे अधिक सॉलिड में होती है। सबसे कम नहीं, उससे कम। सबसे कम नहीं, उससे कम लिक्विड में। ध्वनि की चाल सबसे अधिक सॉलिड में होगी, उससे कम लिक्विड में और उससे कम गैस में होगी। सबसे कम तो वैक्यूम में है, जब है ही नहीं वहां, वैक्यूम तो है ही नहीं। इन तीनों के अंदर सबसे पहले कौन है? सॉलिड। यहां लिख लेते हैं सॉलिड, उसके बाद लिक्विड, उसके बाद गैस। ध्वनि की चाल सबसे अधिक सॉलिड में होगी, उससे कम लिक्विड में और उससे कम गैस में। यहां तक लिख लिया? अब ये थोड़ा याद रखना आपको डाटा। सॉलिड में ध्वनि की चाल कितनी होगी भाई? 5120 प्रति मीटर सेकंड। एक सेकंड में कितनी निकल जाएगी? 5120 मीटर। किसके अंदर? सॉलिड में। लिक्विड में ध्वनि की चाल 1460 या 1460 प्रति मीटर सेकंड। हाँ ऐसे बोल रहे, मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड बोल लो, कोई नहीं। और गैस में 343 मीटर प्रति सेकंड। सॉलिड में कितनी है? 5120। और लिक्विड में 1460 मीटर प्रति सेकंड। और गैस में 343 मीटर प्रति सेकंड। यहां तक समझो है? हितेश खड़ा हो जाए। सबसे ज्यादा किस में है? सॉलिड में कितनी? 5120 मीटर प्रति सेकंड। सबसे कम कितनी? ठीक है, बैठ जाओ। वेरी गुड। यहां तक समझ में आ भाई सब बच्चों को? कितने माध्यम है? कौन से? और सबसे ज्यादा किसमें है? और सबसे कम? आगे चले। हाँ नहीं होता, हंस होता है। सब बच्चों को साफ दिखाई दे रहा हुआ? नो बोल रहा है या हाँ बोल रहा है? यही होगा आगे। तो अब लिखो, फिजिकल एट्रीब्यूट्स ऑफ साउंड, ध्वनि के भौतिक गुण।
अब पढ़ेंगे हम ध्वनि के भौतिक गुण। सबसे पहले यहां तक लिख लिया भाई सब बच्चों ने, ध्वनि के भौतिक गुण। सबसे पहले आयाम। माध्यम का कोई कण जो अपनी अवस्था में जितनी बार भी अधिक से अधिक विस्थापित होता है उसे क्या कहेंगे? आयाम या एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड को इंग्लिश में कहता है आयाम। माध्यम का कोई कण जो अपनी अवस्था में जितनी बार अधिक से अधिक विस्थापित होता है उसे क्या कहेंगे भाई? आयाम या एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड कहते हैं। यहां तक समझ में आया? एक बार और। माध्यम का कोई कण जो अपनी अवस्था में जितनी बार अधिक से अधिक विस्थापित होता है, जितनी बार अधिक से अधिक विस्थापित होता है उसे क्या कहेंगे? विस्थापित समझ में नहीं आ क्या होता है? प्रतिभा बता खड़ी हो गई। विस्थापित उमेश, विस्थापित बता। नहीं मालूम। विस्थापित गति करना मतलब जहां है उससे आगे जाना, प्लेसमेंट। हाँ, आगे जाना। साउंड क्या करेंगे? आगे जाएंगे। अब मैंने यहां से बोला तो आगे जा रहा ना साउंड, वही तो होता है या कुछ और होता है? अपनी अवस्था में जितनी बार अधिक से अधिक विस्थापित होगा। मैं यहां से साउंड बोला, जितने आगे जाएगा उतना तो आगे जाएगा वो। प्रतिभा विस्थापित एक स्थान पे नहीं रहेगा, मतलब आगे जाएगा। बैठ जाओ। टाइम पीरियड, समय सीमा। माध्यम का कोई कण अपना एक कंपन पूरा करने में जितना समय लेता है उसे टाइम पीरियड कहते हैं। टाइम पीरियड, समय सीमा। माध्यम का कोई कण अपना एक कंपन पूरा करने में जितना समय लेता है उसे टाइम पीरियड कहते हैं। आगे पढ़ो। फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। माध्यम का कोई कण एक सेकंड में जितना कंपन करता है उसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी के अंदर लिखो, माध्यम का कोई कण एक सेकंड में जितना कंपन करता है उसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं। यहां तक लिख लिया सभी बच्चों ने? समझ में आ गया? कौन से पॉइंट पढ़े हमने एक बार बताना? एम्पलीट्यूड, आगे आगे फ्रीक्वेंसी। अब पढ़ेंगे आगे साइकिल, चक्कर। माध्यम के किसी कण, लिखो, माध्यम के किसी कण के द्वारा अपनी स्थिति के, साइकिल के अंदर लिखो, माध्यम के किसी कण के द्वारा अपनी स्थिति के दोनों तरफ गति करते हुए माध्यम के किसी कण के द्वारा अपनी स्थिति के दोनों तरफ गति करते हुए वापस
मध्य स्थिति में अपना एक चक्कर पूरा करता है उसे साइकिल कहते हैं। आगे लिखो, वेवलेंथ तरंगदैर्घ्य है। इसको थोड़ा शब्द को सही कर लियो, तरंगदैर्घ्य है। तरंगदैर्घ्य माध्यम का कोई कण एक कंपन पूरा करने में जितनी दूरी तय करता है एक कंपन पूरा करने में जितनी दूरी तय करता है उसे वेवलेंथ कहते हैं। वेवलेंथ किसे कहेंगे? माध्यम का देख, दोबारा देख, कोई कण एक कंपन पूरा करने के लिए जितनी दूरी तय करता है। बोल सही रही, कॉन्फिडेंस कम है, कॉन्फिडेंस और लेगा थोड़ा। आगे पढ़ेंगे, वेग तरंग के द्वारा किसी खास दिशा में तय की गई दूरी वेग कहते हैं। तरंग के द्वारा किसी खास दिशा में तय की गई दूरी क्या कहलाती है उमेश? वेलोसिटी। दौड़ने के भौतिक गुण कौन से हैं? दौड़ने के भौतिक गुण कौन से भाई? एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, साइकिल, वेवलेंथ, वेलोसिटी। 6 के 6 समझ में आ गए? 6 के 6 नाम याद रख लोगे? अभी अब मेरे को इसमें क्या होता है एम्पलीट्यूड में? अधिक से अधिक विस्थापित होता है, ठीक, तभी तो आगे जाएंगे। अगर आपको आगे आना है तो जो आपकी स्थिति है जहां आप बैठे हो वहां से अधिक आगे आने की कोशिश करोगे नहीं करोगे? तभी आगे पहुंचेंगे। और टाइम पीरियड माध्यम का कोई कण अपना एक कंपन पूरा करने में जितना समय लेता है, इसमें समय की बात हो रही है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी माध्यम का कोई कण 1 सेकंड में जितना कंपन करता है उसे क्या कहेंगे? फ्रीक्वेंसी। 1 सेकंड में जितनी कंपन करेगा उसे क्या कहेंगे? फ्रीक्वेंसी। साइकिल माध्यम के किसी कण के द्वारा अपनी स्थिति के दोनों तरफ गति करते हुए वापस माध्यम स्थिति में अपना एक चक्कर पूरा करता है। साइकिल तो इसे ही कहेंगे ना, एक सर्कल में जो चलेगा। फिर क्यों घबरा रहे हो साइकिल में? वेवलेंथ माध्यम का कोई कण, माध्यम कौन से थे पहले ये बताओ मेरे को? सॉलिड, लिक्विड और गैस। सबसे ज्यादा किसमें होती थी? सॉलिड में। सबसे कम और होती नहीं ऐसा कौन सी धातु थी भाई? वैक्यूम। अब पढ़ रहे थे अपन वेवलेंथ में क्या है? माध्यम का कोई कण एक कंपन पूरा करने में जितनी दूरी तय करता है उसे क्या कहेंगे? वेवलेंथ। आपको दिखाई दे रहा है? यहां बैठ जा। वेग तरंग के द्वारा किसी खास दिशा में तय की गई दूरी क्या कहलाएगी भाई? जैसे तरंग के द्वारा आपकी आवाज मेरे तक पहुंच रही है तो क्या कहलाएगी? यहां तक समझ में आ गया?
आगे चले। ध्वनि के मनोवैज्ञानिक गुण। देखो भाई सब होते हैं ध्वनि के मनोवैज्ञानिक गुण। साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स ऑफ साउंड। ध्वनि के मनोवैज्ञानिक गुण। सबसे पहला लिखो तीव्रता, इंटेंसिटी। किसी कण के द्वारा कंपन के दौरान, किसी कण के द्वारा कंपन के दौरान स्थानांतरण करने की सीमा को तीव्रता कहते हैं या इंटेंसिटी कहते हैं। तीव्रता में लिखो किसी कण के द्वारा कंपन के दौरान स्थानांतरण मतलब अपने स्थान से आगे जाना करने की सीमा को क्या कहेंगे? इंटेंसिटी कहते हैं। नेक्स्ट लिखो पिंच, सुर। यह फ्रीक्वेंसी का मनोवैज्ञानिक गुण है। यह फ्रीक्वेंसी का मनोवैज्ञानिक गुण है। इसके अंतर्गत आवाज मोटी होती है, मोटी या पतली होती है। ये मोती नहीं है, मोटी भाई। ये थोड़ा है अपने टाइपिंग मिस्टेक में गलतियां हो जाती है, मोटी कर लियो इसको है। मोटी है या पतली है। इस बात का पता लगाया जाता है, इस बात का पता लगाया जाता है जैसे पुरुषों की आवाज मोटी होती है। पुरुषों की आवाज कैसी होती है भाई? मोटी। जबकि महिलाओं की आवाज पतली होती है। जो आवाज जितनी पतली होगी उतनी दूर लग जाएगी, और जो आवाज जितनी मोटी होगी उसकी दूरी कितनी होगी? कम। इसलिए जो घंटी होती है ना, घंटी सुनी ना, जब स्कूल की असेंबली स्टार्ट होती है उसको बजाया जाता है तो उसकी आवाज मोटी होती है पतली? पतली। पतली होती है ना तो दूर लगे सुनाई देती है। ठीक है, आगे लिखो भाई लाउडनेस, ऊंचता। यह इंटेंसिटी का मनोवैज्ञानिक गुण है। इंटेंसिटी हमने यहां पढ़ी थी, तीव्रता। यह तीव्रता का मनोवैज्ञानिक गुण है जिसके कारण ध्वनि धीमी या तेज सुनाई देती है। लाउडनेस में क्या होता है भाई? साउंड हमें कैसे सुनाई देती है? धीमी या तेज। पॉइंट नंबर 3, लाउडनेस यह इंडस्ट्री का एक या का मनोवैज्ञानिक गुण है जिसके कारण ध्वनि धीमी या तेज सुनाई देती है। नेक्स्ट पॉइंट 4, क्वालिटी। क्वालिटी, क्वालिटी बढ़ाओ, क्वांटिटी ना बढ़ाओ। क्वालिटी, गुणवत्ता। इसमें ध्वनि की गुणवत्ता का पता लगाया जाता है। यह इसमें ध्वनि की गुणवत्ता का पता चलता है, क्वालिटी का पता चलता है भाई कैसी क्वालिटी है। हम दो विभिन्न यंत्रों में समान इंडस्ट्री और समान फ्रीक्वेंसी की ध्वनि उत्पन्न करते हैं तो हम उसमें अंतर देख सकते हैं। तो ध्वनि के इन गुणों को
क्वालिटी कहते हैं। ये लाइन दोबारा समझा दूंगा, टेंशन मत लो, एक बार लिख लो। लिखो क्वालिटी, गुणवत्ता। इसमें ध्वनि की गुणवत्ता का पता चलता है। इसमें ध्वनि की गुणवत्ता का पता चलता है, क्वालिटी का पता चलता है। हम दो विभिन्न यंत्रों में समान तीव्रता और फ्रीक्वेंसी की ध्वनि उत्पन्न करते हैं। हम दो विभिन्न यंत्रों में समान तीव्रता और समान फ्रीक्वेंसी की ध्वनि उत्पन्न करते हैं, तो हम उसमें अंतर देख सकते हैं। ध्वनि के इन गुणों को क्वालिटी कहते हैं। चारों समझ में आए? नहीं आए? सबसे पहले क्या था? तीव्रता। क्या पढ़ रहे हैं आज हम? ध्वनि के मनोवैज्ञानिक गुण, जिसको दिखाई नहीं दे रहा हो बीच वाले बेंच पर हो। सबसे पहले तीव्रता। किसी कण के द्वारा कंपन के दौरान, किसी कण के द्वारा कंपन के दौरान स्थानांतरण करने की सीमा को तीव्रता कहते हैं। ठीक है। सुर, ये नहीं सुना ला और सुर में सॉन्ग आ जाए तो अच्छा होता है, तो सुर, पिंच, यह फ्रीक्वेंसी का मनोवैज्ञानिक गुण है। किसका? फ्रीक्वेंसी का। इसके अंतर्गत आवाज मोटी है या पतली है, इस बात का पता लगाया जाता है। जैसे पुरुषों की आवाज कैसी होती है भाई? मोटी, और महिलाओं की आवाज पतली। लाउडनेस, ये आवाज ऊंची है या नीची है। यह इंटेंसिटी का मनोवैज्ञानिक गुण है, जिसके कारण ध्वनि धीमी या तेज सुनाई देती है। लास्ट एंड 4 पॉइंट क्या है? क्वालिटी। इसमें ध्वनि की गुणवत्ता का पता चलता है कि क्वालिटी कैसी है। हम दो विभिन्न यंत्रों में समान इंडस्ट्री और समान फ्रीक्वेंसी की ध्वनि उत्पन्न करते हैं। समान हमने तीव्रता की और फ्रीक्वेंसी की ध्वनि उत्पन्न की। ठीक है। तो हम उसमें अंतर देख सकते हैं। अंतर देख सकते हैं कि ध्वनि के इन गुणों को क्वालिटी कहते हैं, कि किसमें अच्छी क्वालिटी है, किसमें अच्छी क्वालिटी नहीं है। और इसी को क्या कहेंगे हम? क्वालिटी, उच्चतम है, गुणवत्ता कहेंगे। यहां तक समझ में आया? मनोवैज्ञानिक कितने पार्ट थे ध्वनि के? ध्वनि के मनोवैज्ञानिक के कितने पार्ट पढ़े हमने? तीव्रता, सुर, उच्चता और गुणवत्ता। 4 पॉइंट पढ़े ना? चारों समझ में आ गए? आगे चले? यहां तक कोई प्रॉब्लम? लिख लिया सभी बच्चों ने? जिसने नहीं लिखा स्क्रीनशॉट ले लो। अरे अपने फोन में ले लियो, फोन में वीडियो आएगी, क्यों टेंशन लेते हो? थैंक यू। यूट्यूब चैनल ये है, और ये टेलीग्राम पे आपको यूनिट कंप्लीट की पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक। जिसने नहीं लिखा, जिसका कोई पॉइंट बच गया या कोई क्लास में एब्सेंट था, यूट्यूब पे पहले वाली वीडियो देख लियो और टेलीग्राम से अपनी पीडीएफ को ले लियो। ठीक। आप लिखने पे कम फोकस करो, समझने पे ज्यादा फोकस करो। ठीक है। यूट्यूब पे आपको वीडियो मिल जाएगी। यूट्यूब का नाम ये भाई RS धारीवाल टेट, TAT टेट। टेट का मतलब टीचिंग एबिलिटी टेस्ट। ये आपकी इच्छा है, इसमें कोई फोर्स नहीं है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दियो, ये लगे कि भाई किसी बच्चे काम आ जाए तो शेयर कर दियो, और कमेंट आपको वीडियो में जो कमियां लगे या जो भी क्वालिटी लगे अच्छी तो कमेंट कर दियो। ठीक। चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपके पास वीडियो सबसे पहले पहुंच जाएगी। अच्छा, घंटी को लगवाएंगे, कल लगवा के लाएंगे।